मित्रों नमस्कार। मैं जबलपुर से डॉक्टर पंडित प्रवीण मिश्र आपके बीच में। आगामी रविवार 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण का अवसर आ रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत और विदेशों में भी दिखाई देगा। यद्यपि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, कंकणाकृत वलया बनने वाला ये सूर्य ग्रहण है, किंतु इसको सूर्य ग्रहण की ही मान्यता दी जाती है और सूर्य ग्रहण के हिसाब से ही इसमें सारे कार्य करना चाहिए। ग्रहण का प्रारंभ 10:09 से होगा और ग्रहण का मोक्ष दिन में 2:04 को होगा। एक दिन पहले 20 जून 2020 को रात को 10:09 से ग्रहण का सूतक प्रारंभ होगा और यह सूतक 21 जून 2020 को दिन में 2:04 तक रहेगा। जैसे कि हमारी वैदिक पौराणिक मान्यताएं हैं कि ग्रहण काल में हमें निर्देश होते हैं कि जन सामान्य को ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके पीछे भी वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं और उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को मानते हुए ही ये सारे नियम बनाए गए। आपके बीच में चर्चा करने का कारण केवल ये है कि हम उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी समझें, जिससे कि ग्रहण काल में क्या करणीय है, क्या अनुकरणीय है और क्या नहीं करना है। तो जो करना है वो क्यों करना है और जो नहीं करना है वो क्यों नहीं करना है। यदि हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम इसकी वैज्ञानिकता को समझकर इसका लाभ उठा सकते हैं और होने वाली हानियों से बच सकते हैं। अब जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमको निर्देशित किया कि ग्रहण काल में हमको भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में हमको बाहर सूर्य के प्रकाश में नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण काल में हमको सूर्य को प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे पूरे पर्यावरण पर पड़ता है और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव में दिन के समय सूर्योदय में, दिन के समय सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा का स्तर बना रहता है, ग्रहण काल में वो ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। तो हमारे शरीर की जो आंतरिक सक्रियताएं हैं वो भी उससे प्रभावित होती हैं और जब उससे प्रभावित होती हैं तो इसीलिए ये कहा गया है कि ग्रहण काल में आप एक जगह पर स्थित होकर रहें और एक जगह पर स्थित होकर आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करें। तो जप करने की बात केवल इसलिए की जाती है कि जो ऊर्जा का स्तर हमारा कम हुआ है, यदि हम एक जगह पर बैठकर ध्यान करते हुए अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करेंगे तो जाहिर बात है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर वापस बढ़ेगा और जब ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा तो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने पाएगा। हमारे शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी, क्योंकि जप काल में जब आप जप करते हैं, ध्यान के उसमें रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो जाहिर है कि आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहता है और इसीलिए कहा गया है कि आपको जब ग्रहण काल में भोजन नहीं करना है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि भाई ग्रहण काल में जो भोजन की पदार्थ हैं, उन भोजन के पदार्थों में कुश अथवा तुलसी डाल दिया जाए। तो वो केवल इसलिए होता है कि जिस प्रकार का रेडिएशन प्रकृति में बनता है, उस रेडिएशन से बचाव करने के लिए यदि खाने पीने के पदार्थों में जैसे दूध है, जल है, घी है, इनमें यदि कुशा डाल दिया जाए या तुलसी पत्र डाल दिया जाए तो ये रेडिएशन से बचाव करता है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर आ रहा है तो इन्फेक्शन से बचाव करता है। तो इसलिए ये कहा गया कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कहा जाता है कि ग्रहण काल के बाद दान जरूर करना चाहिए और यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि दान उनको करना चाहिए जो समाज के सबसे पिछड़े वर्गों से आ रहे हैं। तो मान्यता केवल इतनी ही है समाज की कि समाज सबके सहयोग से चलता है। एक व्यक्ति, एक परिवार जो सक्षम है और एक परिवार जो सक्षम नहीं है, समाज के बिल्कुल निचले पायदान पर बैठा हुआ है,
तो उन लोगों को, वो लोग भी तो आखिर हमारे समाज का ही अंग है और कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे जीवन में बहुत प्रभावी रूप से वो सहयोग की भूमिका बनाते हैं। अब वो सफाई कर्मी है, लेकिन अगर वो सफाई कर्मी प्रभावी तौर से हमारे समाज में सफाई का कार्य न करें तो कितनी बड़ी अराजकता फैल जाएगी। लेकिन वो भी तो हमारे समाज का अंग हैं, उनको भी हमारा सहयोग चाहिए। तो हम तरह तरह का दान की जो परंपरा की गई है केवल इसलिए की गई कि जो वास्तव में ज़रूरतमंद है और जिसको वास्तव में उन चीज़ों की आवश्यकता है वो समाज में एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से उन तक पहुंच जाए। इसलिए कहा गया कि ग्रहण काल के दौरान जब ग्रहण का मोक्ष हो जाता है तो आप स्नान कीजिए, घर की सफाई कीजिए, घर की शुद्धता कर लीजिए और उसके बाद आप जो सफाई कर्मी हैं उनको भी अपना अंग मानते हुए, अपना समाज का अंग मानते हुए और उनके लिए भी आप सोचिए और उनको उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, अब वस्त्र हो सकता है, अन्न हो सकता है, तो वो चीज़ें भी आप उनको यदि दान के रूप में देते हैं तो समाज में एक सामाजिकता और समरसता और सद्भाव की बात बनती है। तो हमारा जो वैदिक पौराणिक वाङ्मय है वो समाज की समरसता को बहुत ध्यान में रखते हुए और समाज के छोटे से छोटे इकाई पर बैठे हुए व्यक्ति को भी अकेलापन महसूस न हो और उसको भी हम उस सहयोग करते हुए उसको पूरी प्रकार से मदद कर सकें। इसलिए सारे त्योहारों में दान की परंपरा है, ग्रहण काल में भी दान की परंपरा है, तो इसलिए दान किया जाता है, दान करना चाहिए। तो इसी प्रकार से आगे भी अलग अलग अवसरों पर मैं आपके बीच में आता रहूँगा और आपके साथ अपने विचार शेयर करता रहूँगा और आपके विचारों की भी हमें प्रतीक्षा रहेगी। आप अपने विचारों से अवगत कराएं। वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और ताकि ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और ग्रहण की वैज्ञानिकता को समझते हुए हमको इसका लाभ लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।